जी दोस्तों, आपसे मौजूदा गुजारिश है एक बार हमारे साथ मिलकर दुरूशी पढ़ लें। औज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लम। या हय्यु या क़य्यूम ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। अमजद अली ऑफिशियल चैनल देखने वाले मेरे तमाम दोस्तों को अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि तमाम दोस्त खैर आफियत से होंगे। तो मैं तमाम दोस्तों का शुक्रगुजार भी हूँ जिन्होंने प्रोफेसर साहब की वीडियो पे अच्छे अच्छे कमेंट्स भी किए हैं, माशाल्लाह लाइक भी किया और दोस्तों के साथ शेयर भी किया है। तो आप तमाम दोस्तों का तहे दिल से शुक्रिया। तो ये हौसला अफजाई होती है दोस्तों, जो वीडियो बनाते हैं प्रोफेसर साहब, ये इनकी हौसला अफजाई है। मैं तो आपके लिए एक बार करते ही रहता हूँ, लेकिन असल हौसला अफजाई तो वो है ना जो मेहनत करते हैं आपके लिए एक अच्छा प्रोग्राम बनाते हैं, अच्छी एक सोच देते हैं आपको, अच्छा एक टैलेंट भी बताते हैं, ठीक है, एक अच्छे तरीक़ेकार बताते हैं। तो इनका हक भी बनता है कि आप दोस्त इनकी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो दोस्तों, सबसे पहले तो प्रोफेसर साहब आप जो कमेंट्स में सवाल दोस्तों ने किए थे ना, तो सवाल एक तरफ सवालों के जवाब भी प्रोफेसर साहब से हम ज़रूर लेंगे, लेकिन एक चैप्टर को हम कंप्लीट कर लें ट्रेनिंग के हवाले से। जो असल मसला ना ट्रेनिंग के हवाले से, ट्रेनिंग शुरू कहाँ से करें, वहाँ वो एक प्रोग्राम को मुकम्मल कर लें, एक चैप्टर को मुकम्मल कर लें। उसके बाद फिर इंशाल्लाह ताला सवालात के भी जवाब दिए जाएंगे। जो दो सवाल करते हैं उसके हवाले से भी काफ़ी सारी चीज़ें होंगी। तो अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। क्या हाल है सर? ठीक ठाक? कैसी तबीयत है? अल्हम्दुलिल्लाह सर आपका? अल्लाह का शुक्र है सर, सब खैरियत है। तो सर आपका शुक्रिया टाइम देने के लिए। तो माशाल्लाह आपकी वो पहले वाली वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद की गई है दोस्तों में। तो ख़ास करके आपका एक क्लिप्स जो बहुत ज़्यादा वायरल है दोस्तों में कि कबूतरबाज लालची होता है ठीक है ना, हिर्स करने वाला होता है। तो ये आप बात करके तो ये दोस्तों ने बहुत ज़्यादा पसंद किया और इसके साथ इत्तेफाक भी किया, ठीक है ना, इत्तेफाक भी किया। कई दोस्तों ने बीच में कमेंट्स भी किए थे फेसबुक पे कि हमें मतलब 16 साल हो गए रखे या 30 साल हो गए रखे हुए, तो हमने आज तक कभी किसी से कबूतर नहीं लिया। तो वो भी ठीक है अपनी जगह पे। सर क्या ख्याल है? देखिए, बात होती है, कोई भी बात जब कही जाती है ना, वो एवरेज पर होती है। एवरेज पे होती है, हाँ जी। यानी अगर ज्यादातर लोगों पर वो बात अप्लाई होती है तो फिर वो बात ठीक होती है, ठीक होती है जी। और अंग्रेजी में एक मुहावरा ऐसे कहते हैं, एक्सेप्शन इज ऑलवेज देयर। इसका मतलब होता है कि आप कोई भी बात कर लें, आपको 2, 3, 4 लोग ऐसे जरूर मिलेंगे जो उस बात के मुताबिक नहीं होंगे, उसके अगेंस्ट होंगे, उसके अगेंस्ट होते हैं। और हमेशा अगर मैं कहता हूँ जी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इब्ने आदम का पेट कब्र की मिट्टी ही भर सकती है। इब्ने आदम बड़ा ही लालची है, ठीक हो गया। अब इब्ने आदम तो हम सभी हैं। सही। अब आप देखें कि इसमें हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अगर ये बात फरमाई है तो इसका मतलब ये नहीं कि उसमें सारे ही आ गए A to Z। अब साहबा हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु क्या इब्ने आदम नहीं है? सही। तो इसका मतलब ये नहीं होता कि एक एक बंदा, ये होती है जनरल जिसे कहते हैं, एक बात कहते हैं। बहरहाल मेरा मकसद किसी की दिल आजारी नहीं था इसलिए, लेकिन मैं फिर भी दिल आजारी नहीं, लाइक किया दोस्तों ने आपको, उनका शुक्रिया। और अगर किसी की दिल आजारी हुई है तो तहे दिल से, मैं सच्चे दिल से माजरत भी करता हूँ। माफ़ी मांगने से कभी किसी की इज्जत कम नहीं होती दोस्तों। मैं सबसे ये रिक्वेस्ट करूँगा, जहाँ गलती महसूस करें माजरत कर लेनी चाहिए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, माफ़ी मांगने से अगर तुम्हें लगे कि तुम्हारी इज्जत कम हो गई है तो रोज़े क़यामत मुझसे इज्जत ले लेना। बड़ी खूबसूरत बात है। तो जहाँ ये महसूस हो जाए तो समझ लें आपके पास वारे न्यारे हो गए। जो इज्जत रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़यामत के दिन दे देंगे ना, उससे बढ़कर क्या इज्जत क्या होगी। सही बात। तो इसलिए बहरहाल लालच तो होता ही है, हर बंदे में ही होता है, थोड़ा बहुत हो, ज्यादा हो, किसी में बिल्कुल भी नहीं होता। आपके सामने कितनी जगहों पे गए हैं, कभी कहीं से कबूतर उठाया नहीं? किसी कहा ओ ये कबूतर जी आपकी छांटी लग गई, ये हो गया, हमें दे दो कबूतर, मैं ले जाता हूँ, मैं कर लेता हूँ। कभी भी अलग से नहीं, क्या होते हैं बंदे। सर बहुत शुक्रिया आपका जी। प्रोग्राम की तरफ आते हैं सर। जी जरूर। तो सर ट्रेनिंग के हवाले से ही शुरू करते हैं। ट्रेनिंग के हवाले से सबसे पहले तो हमें इस चीज़ के बारे में बताएं कि हमने एक जोड़ा लगाना है, वो कैसे लगाएं जोड़ा, और उस जोड़े को हम किस तरह की जगह प्रोवाइड करें, ठीक है ना, जिसमें वो अपने बच्चे अच्छी तरह पाल सके, ग्रोथ कर सके, जहाँ पे बच्चे अच्छी तरह। तो इस हवाले से आप बताएं, और उसके बाद वो बच्चे भी बताएं कि साथ जो रिजल्ट दें, फिर उन बच्चों को आगे ट्रेंड कैसे करना है। ये भी देखें कि एक कितना लंबा मैंने सवाल कर दिया आपसे। बिल्कुल, हाँ जी। अभी आप शुरू से बताएंगे तो ज्यादा बेहतर है। मैं आता हूँ। ये सवाल के भी तकरीबन जो मुझे समझ लगी 3 हिस्से बन गए। चले एक एक करके इसको हम कोशिश करते हैं कि इसको तफसीलन इसका जवाब। जी। सबसे पहले तो ये है कि आपने जो जोड़ा लगाने के तो आपको बेशुमार लोग बताएंगे तरीका, ये वो। देखिए, सबसे मैं अक्सर कहा करता हूँ ये बात, सबसे अच्छी बात उड़ाने के लिए हमेशा याद रखें, उड़ाने वाली गेम और है
और परिंदे बनाने वाली गेम और है। इसको मिक्स मत करें। सही। जब आपने उड़ाना है तो आपने ये नहीं देखना है कि मेरे कबूतरों का रंग क्या बनेगा, आंख क्या बनेगी। सही। इससे बाहर निकल जाए सही। अगर आपने उड़ाना है। ठीक हो गया। अब आप जोड़ा लगाते हैं कि भाई ये जोड़ा आपके मुताबिक, आपकी जो परख, जो आपको उसूल अच्छे लगते हैं, कवानीन अच्छे लगते हैं, उसके मुताबिक आपने जोड़ा लगा दिया। सही। उस जोड़े के बच्चों की देखिए, फ्लाई पर तो अभी हम नहीं जाएंगे, वो एक अलग टॉपिक। जी बिल्कुल ऐसे। ठीक हो गया। बच्चे, अब ये देखें, याद रखें, बच्चे जब निकलते हैं जी, अगर तो आप लोगों का ना ये टेक्निकल बात आपने ध्यान से सुनी है बात कि मैंने एक जोड़ा रखा हुआ है, उसको मैं 2 टाइम दाना डाल रहा हूँ जी। ठीक है। अब एक बंदा है वो 1 टाइम दाना डाल रहा है जी। उसके परिंदों को वो आदत है, वो 1 टाइम इतना, वो जिसको कहते हैं रचवा दाना भर के डाल लेता है। एक बंदा 2 टाइम डाल रहा है दाना। अब उन दोनों जोड़ों के बच्चों को जब आप एक जगह लाएंगे तो याद रखिएगा, अब आपके पास एक मुश्किल तरीन बात है, अक्सर लोग कहते हैं ना यार बच्चे लेके आए हैं, सही फिट बच्चे थे जी। पहले दिन ठीक थे, दाना डाल रहे हैं, लेकिन वो डिस्टर्ब हो गए हैं बच्चे, बाहर क्या छोड़े, बीमार हो गए, बीमारी पड़ गई। बीमारी नहीं पड़ गई, बच्चे को जोड़ों में जब रह रहा है वो बच्चा, उसको 2 टाइम खाने की आदत है, आप लाके 1 टाइम डाल रहे हैं। टेक्निकल बात, जबरदस्त बात की सर। आपने लाके 1 टाइम दाना उसको डालना शुरू कर दिया, वो तो बेचारे को भूख ही नहीं खत्म हो रही, वो उड़ेगा क्या, परफॉर्म क्या करेगा, जीरो। आपने कहना जोड़े बेकार है, आपने कहना बच्चे ही नहीं सही है, आपने कहना ये बीमारी पड़ गई, ये तो इनकी कुव्वत मुदाफत नहीं सही, 100 नुक्स निकालना शुरू कर देंगे आप। ठीक हो गया। अच्छा, आपको ये चीज देखनी है कि मैंने बच्चे को किस तरह से मैनेज करना है। देखें, अक्सर मैं कहता हूँ कि जो लोग अपने घर के उड़ाते हैं ना बच्चे, वो ज्यादा कामयाब होते हैं कि भाई जोड़े मैंने ले लिया, मैं घर के उड़ा रहा हूँ, वो ज्यादा कामयाब क्यों होते हैं? इसीलिए होते हैं कि जो उनका दाना पानी उधर चल रहा था जोड़ों में, वो इधर भी उसी तरह लाते हैं, आहिस्ता आहिस्ता चेंज करते हैं। जैसे ही बच्चा बड़ा होता है थोड़ा थोड़ा उड़ना शुरू हो जाता है, सुबह दाना कम करते गए, शाम को उनको दाना जो है वो बढ़ाते गए, आहिस्ता आहिस्ता उनको जब उस रूटीन पे ले आते हैं, वो बच्चे भी डिस्टर्ब नहीं होते, बच्चे परफॉर्म भी अच्छा करते हैं। बहुत जबरदस्त सर। तो ये आपने जहन में रखनी है बात। इसी में साथ मैं ऐड कर दूंगा एक बात और, वो क्या, फीड वाले बच्चे। यहाँ पर क्या होता है, एक बंदे ने घर में फीड पे बच्चे पाले हुए, आप लाके यहाँ पर दाना डाल रहे हैं, जो मर्जी डालें वो फीड मांगेंगे। तो अगर बच्चे ले भी रहे हैं ना, तो बताने का मकसद ये है कि आप देख रहे हैं, उससे पूछ रहे, रिक्वेस्ट कर रहे हैं, यार आपका दाना पानी का क्या तरीका कार, आपने को 20-25 बच्चे लिए हैं। अच्छा, बेहतरीन तरीका ये है, एवरेज निकाल लें। आपने सुबह को थोड़ा सा दाना डाल दें जब बच्चे आप लेते हैं, शाम को उनको अच्छा दाना डालें, सही। उसमें ही होगा आपके सारे बच जाएंगे। आपकी ट्रेनिंग में ये पहली चीज है, नहीं तो बच्चों की बीमारी नहीं खत्म होगी। आप बच्चे लाते जाएंगे और बीमार होकर बच्चे फेंकते जाएंगे, मरते जाएंगे, तो ये अब चलता है। पर इससे जो है अवॉइड करें, इसको ध्यान में रखें कि मैंने सुबह भी थोड़ा डालना है, शाम को भी डालना। अब एक तो ये हो गया कि बच्चे मेरे खुड्डे में उड़ाने वाले आ गए, तो मैंने क्या करना है। अब आगे चलते हैं स्टेप 2। स्टेप 2 ये है कि मैंने बच्चों को बाहर छोड़ना है। तो आप कभी भी इतना बड़े गुमान ना करें, मेरा जी ये तो बच्चा मैं बाहर छोड़ देता हूँ तो ऐसे वैसे इस तरह नहीं, मैं डायरेक्ट ही छोड़ना, नहीं डायरेक्ट नहीं छोड़ना। आपने हमेशा बच्चा अंदर से कम 4 बार बांधने हैं, ये कम 4 पर है। आपको देखना पड़ेगा कि यार ये बच्चा, अगर तो बच्चा बहुत हैवी है, आपको लगता है यार ये थोड़ा वेटर है, तो आप उसके जो है वो ठीक है, आप उसके 3 भी पर बांध दे तो ठीक है। आपको पता है ये जरा उड़ने में भी मसला आ रहा है, कुछ होते हैं ऐसे। बच्चा अगर स्लिम एंड स्मार्ट है, 4 या 5 पर भी बांधे जा सकते हैं, ये ज़हन में रखिएगा। कम से कम सेफ साइड ये है कि आपने 3 दिन बच्चा जरूर बांध के बिठा लें। और अगर आपको लगता है कि कुछ जोड़े, अब दूसरी बात है, इससे अगली बात कि यार ये जोड़ों के बच्चे ऐसे हैं कि बहुत तेज है, कड़वे हैं बहुत, यानी उनमें आप हल्का सा हाथ करते हैं तो ऐसे 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 उनमें तेजी बड़ी, फुर्ती बड़ी है, तेज परे। अब फुर्ती वाले गर्म खून, हम उसको कहते हैं गर्म खून। गर्म खून के जो बच्चे हैं ना, उनको अब मैं टिप दे रहा हूँ बड़ी जबरदस्त, उनको आप बांध के भी यूं छोड़ेंगे भी ना, बाज़ वो जाया हो जाता, भाग जाते हैं यूं, वो फिर खज्जल होते रहते हैं। आप कहते हैं यार ये बच्चे यहाँ पे खा रहे हैं, या आप जो समझदार बंदा है वो देखता है यार ये बड़ा घूमे है, घर नहीं भी आए, लेकिन ये जोड़ा ठीक है। अब उसको जाया होने की रेशो से कैसे बचाना है, ट्रेनिंग का हिस्सा है। मैं आपको भी बेसिक स्टेज से लेके आ रहा हूँ, फाउंडेशन। तो आपने क्या करना है, उस बच्चे को बांधना है जो तेज है, गर्म खून के, उस बच्चे को पानी में भिगो दे, पानी में भिगो के उसको छत पे बिठा दे। ऐसे अक्लमंद बच्चे होते हैं कि वो एक दफा छत पे बैठ जाए। अक्सर गर्म खून के जो होते हैं ना, ये होते भी बड़े अक्लमंद हैं,
जी। ये जाया हो जाते हैं बाज़ औक़ात हादसाती तौर पे पहले दिन या दूसरे दिन। इनको अब 2-3 दिन भिगो के अच्छे तरीके से हो दे, ये बाहर बैठ जाएंगे, अपने परों में लगे रहेंगे, पर सुखाते रहेंगे, हिलेंगे नहीं। उतनी देर तक काम हो गया, उसने छत देख ली जी, उसने पता लग गया ये मेरा घर, आराम से वो बैठा रहेगा, फिर डरेगा भी नहीं, आराम से जब सूखेगा वहीं पे बैठा रहेगा, अपना घर देख लेगा, इधर उधर हो जाएगा। 3 दिन के बाद आप बच्चे का पर खोल सकते हैं। सही। पर खोल के आपने उस बच्चे को ये नहीं कि छड़ी मारनी शुरू कर दिया जी अब 3 दिन हो गए तो मैं, बच्चे को खुद हरकतें कर, खेलने दें। देखिए इंसान का बच्चा थोड़ा सा बड़ा होता है वो खेलना शुरू कर देता है, गोद से जैसे ही निकलता है, जैसे थोड़ा और बड़ा होता है शरारतें उसकी बड़ी हो जाती हैं। सही। आप बच्चों को शरारतें करने दें। जो दोस्त नहीं करने देते, जिन्हें मतलब कि मस्ती होती है कि यार बच्चा बाहर बैठा, थोड़ा सा सोटी उड़ा के देख लूं पर कैसे मार रहा है, हाँ हाँ, उन दोस्तों के लिए भी साथ थोड़ा सा ना, उन दोस्तों के लिए यही है कि वो जो शरारतें उनके साथ कर रहे हैं ना, हाँ जी, तो फिर वो नए बच्चों के साथ शरारतें करेंगे, फिर अगले बच्चों के साथ करेंगे, क्योंकि ये बच्चे फिर उनका छोड़ जाएंगे, उनसे बेवफा होकर चले जाएंगे। नहीं, हाँ जी, ये मैं तंग करता है, तंग करता है। तो बच्चों को भी शरारतें जब हमारे भी कर रहे थे ना, उनको करने दिया। मेरा एक दोस्त है एबटाबाद वाला, वो ऐसे ही करता है, तो बाद में कहता तुम्हारे जोड़े ठीक नहीं थे, लोगों के पास उड़ते हैं, वो जाके फिर कोई जोड़े ठीक नहीं वो फिर लोगों के पास उड़ते हाँ हैं, जी, हाँ जी। तो कहते हैं यार उसने हमारी जोड़े के बच्चे से कप जीत लिया। कब जीत लिया, ऐसे ही होता हाँ है, जी। ऐसे ही होता है। आपके वो शरारतें किए हुए बच्चों के साथ जो है ना, वो दूसरे लोग फायदा उठाएंगे। फायदा उठाएंगे। बच्चे को हमेशा तसल्ली से उड़ाएं। जो बच्चा खुद ब खुद जल्दी छोटी कलियों में ट्रेन होना होता है ना, वो खुद ही हो जाएगा। सही। ये याद रखें, एक ही माँ बाप के सारे बहन भाई एक जैसे नहीं होते, बच्चे भी एक जैसे नहीं होते।